हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का संस्कृत खंड का पहले पाठ का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ में वाराणसी नगरी के विषय में बताया गया है। इससे पहले भाग में आपने पढ़ा था कि वाराणसी नगरी बहुत ही प्राचीन नगरी है। यह गंगा के किनारे बसी हुई है और इसके घुमावदार घाटों की आकृति उज्ज्वल चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में अत्यधिक सुंदर प्रतीत होती है। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखते हैं। वाराणसी विद्या का केंद्र भी प्राचीन काल से ही रही है। यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं जो कि प्राचीन और नवीन ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। यहाँ पर प्राचीन और नवीन ज्ञान विज्ञान का अध्ययन चलता रहता है। तो आइए इससे आगे का पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा यानी यह, नगरी नगर, भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाः च, से के विसर्ग बन जाएंगे, संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, संस्कृत भाषायाः च, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम, केंद्र स्थल अस्ति यानी है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव, यहीं पर ही, अर्थात इस नगरी में ही, इस नगर में ही, संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत वाङ्मय का, संस्कृत भाषा का, संस्कृतेः च, और संस्कृति का, आलोकः प्रकाश, सर्वत्र चारों ओर, प्रसृतः फैला हुआ है। इसी नगर से संस्कृत साहित्य अर्थात संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य, संधि हो जाएगी, अत्र धन आगत्य, दीर्घ संधि है इसमें क्योंकि ए और ए दोनों मिलाकर आ हो जाते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम आकरोत्। मुगल युवराजः, मुगल युवराज, दाराशिकोः अत्र यानी यहाँ, आगत्य आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोध किया था। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। सह यानी वह, तेषां उनके, ज्ञानेन ज्ञान से, तथा इस प्रकार से या ऐसा, प्रभावितः प्रभावित, अभवत हुआ था, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ था। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, कि तेन उनका, उन उपनिषदाम उपनिषदों का, अनुवादः अनुवाद, पारसी भाषायां, फारसी भाषा में, कारितः कराया, यानी कि सह वह कौन, दाराशिकोह, तेषाम ज्ञानेन, उनके ज्ञान से, तथा प्रभावित है, ऐसा प्रभावित हुआ था, यत कि तेन उसने, उपनिषदाम उपनिषदों का, अनुवाद, पारसी भाषायां, फारसी भाषा में, कारितः कराया था। अर्थात मुगल जो युवराज था दाराशिकोह, यहाँ की संस्कृति से, इस भाषा से इतना अधिक प्रभावित हुआ हमारे दर्शन ग्रंथों से कि उसने उपनिषदों का अनुवाद ही फारसी भाषा में करा दिया ताकि सभी लोग उसको पढ़ सकें और समझ सकें। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली ही। इयम यह नगरी विविध धर्माणाम, विविध धर्मों की, अनेक धर्मों की, संगम स्थली है। संगम स्थली का मतलब है कि जहाँ अनेक धर्म होते हैं और वो बिना किसी भेदभाव के आपस में एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए लोग रहते हैं। तो संगम, जहाँ दो वस्तुओं का, दो से अधिक विचारों का या दो से अधिक नदियों का मेल होता है, मिलाप होता है, उसको हम संगम कहते हैं।
तो वाराणसी में, जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है, इसलिए उसको संगम स्थल भी कहा जाता है। तो वैसे ही वाराणसी में अनेक धर्मों का मेल है, अनेक धर्म यहाँ पर हैं और सभी धर्म एक दूसरे का आदर करते हुए, सभी धर्मों के मानने वाले लोग बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से वाराणसी में रहते हैं। महात्मा बुद्धः तीर्थंकरः पार्श्वनाथ शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। अब कौन कौन से धर्म यहाँ पर हैं, कौन कौन से महापुरुषों ने यहाँ आकर अपना धर्म चलाया, यहाँ अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, ये आगे बताया गया है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जैन धर्म के गुरु थे। शंकराचार्य ये हिंदू धर्म के गुरु थे। कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और भी अन्य बहवः बहुत से महात्मान है, महात्माओं ने अत्र आगत्य यहाँ आकर स्वीयान विचारान, स्वीयान यानी अपने, विचारान विचारों को, प्रसारयन प्रसारित किया, अर्थात अपने विचार यहाँ पर, विचारों का प्रचार और प्रसार किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुतः। न केवल दर्शने दर्शन साहित्य में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपि। देखिए मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया है कि जहाँ पर ये इंग्लिश के एस वर्ण की तरह से, एस अक्षर की तरह से ये अक्षर बना रहता है, इसको संस्कृत में हम अ पढ़ते हैं और इसको हम अवग्रह अ कहते हैं। तो जहाँ पर भी ये इस तरह का वर्ण आपको बना हुआ मिल जाए तो उससे हम ए की आवाज़ निकालेंगे। कला क्षेत्रे अपि, अपितु कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी यह नगरी, विविधानाम कलानाम विविध कलाओं की, अनेक कलाओं की, शिल्पानाः च और अनेक शिल्पों की, कृते लिए, लोके विश्व में विश्रुतः प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य एवं धर्म में ही अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं तथा शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। अत्रत्यः कोशे शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्यः यहाँ की, कोशे शाटिकाः, कोशे यानी रेशमी, शाटिकाः साड़ियाँ, देशे देशे हर देश में, सर्वत्र सभी जगह, स्पृहन्ते पसंद की जाती हैं। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ प्रत्येक देश में या देश के हर क्षेत्र में पसंद की जाती हैं, जिनको यहाँ की बनी हुई साड़ियों को बनारसी साड़ियाँ भी कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छी हैं। अत्रत्यः प्रस्तर मूर्तयः प्रथितः। अत्रत्यः यहाँ की, प्रस्तर यानी पत्थर की, मूर्तियः मूर्तियाँ भी, प्रथितः प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। इयं यह, अर्थात वाराणसी नगरी, निजाम अपनी, प्राचीन परंपरा का, इदानीम अपि इस समय भी, इदानीम इस समय, अपि यानी भी, इदानीम अपि इस समय भी, परिपालयन्ति पालन कर रही है। तथ एव गीयते कभी भी, तथैव संधि हो जाएगी, तथा धन एव वृद्धि संधि है, तथैव इस कारण, गीयते गाया जाता है, कभी भी कवियों द्वारा, अर्थात इस कारण कवियों के द्वारा भी गाया जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपीनम यत्र कोशयम सा काशी केनमीयते। मरणम या अर्थात मरना, शरीर त्याग करना, मंगलम मंगल कल्याणकारी है, यत्र जहाँ, जहाँ शरीर त्यागना कल्याणकारी है। विभूति ही च और विभूति यानी राख, विभूषणम आभूषण है, अर्थात राख का भस्म ही जहाँ का आभूषण है। कोपीनम यत्र कोशे, कोपीन अर्थात लंगोट ही, यत्र जहाँ, कोशे यानी रेशमी वस्त्र है, जहाँ के साधु महात्मा लंगोट को ही रेशमी वस्त्र मानते हैं। सा काशी वह काशी,
केन किसके द्वारा, मियते मापी जा सकती है, अर्थात उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। यत्र मरणम मंगलम, जहाँ शरीर त्यागना मंगलम यानी कल्याणकारी माना जाता है। विभूतिश्च विभूषणम, विभूति यानी भस्म अर्थात राख ही को ही जहाँ आभूषण माना जाता है। कोपिनम यत्र कोशेयम, कोपिनम यानी लंगोट ही, जहाँ कोशेयम रेशमी वस्त्र माना जाता है। सा काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उस काशी की तुलना अन्य किस नगरी से की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी, और यदि यह पाठ आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और प्लीज़ कमेंट्स भी दिया करें ताकि हम इस वीडियो एजुकेशन में और अधिक सुधार कर सकें। धन्यवाद।